गुरुदेव भगवान की जय। अमित जी पुणे से महाराज जी कह रहे हैं कि मैं आपके जैसी चेहरे की चमक चाहता हूँ महाराज जी। अरे भैया, किडनी फेल वाले का चेहरा कभी देखा है? हमारी दोनों किडनी फेल है, लेकिन हम श्री जी से अपना चित्त जुड़ा हुआ पाते हैं गुरुदेव की कृपा से, इष्ट की कृपा से। इसलिए हम हर समय प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, इतना खुश रहते हैं कि बता नहीं सकते की उबाल आती है, की उबाल आती है। ऐसा लगता है चिल्ला चिल्ला के रोऊं, इतना आनंद बढ़ता है, इतनी खुशी बढ़ती है गुरुदेव की कृपा से, चित्त श्री जी में जुड़ा होने के। दूध, रबड़ी, रसगुल्ला, मेवा, मिष्ठान, जूस ये तुम ले ही नहीं सकते। पद आश्रय का आप जो भी देख रहे हैं, आश्रय को देख रहे भैया, ये भगवान का कृपा प्रसाद देख रहे हैं। इसमें मेरी कोई योग्यता है, न मेरा कोई बल है, न शरीर में, न बुद्धि में। दो को हमारे भगवान अर्जुन के रथ की तरह चला रहे हैं, उसी का आनंद सबको प्राप्त हो रहा है। ये कोई खाने पीने की चमक नहीं है। तो अगर तुमको कुछ ऐसा लग रहा हो चेहरे पे, तो हमारी लाडली जू का प्रताप है। ये कोई खाने पीने या कोई ऐसा नहीं, ये लाडली जू का प्रताप है। भगवत प्रताप से क्या नहीं हो सकता। जो 20 बार कैलाश उठा लिया, 20 बार कैलाश उठा लिया भगवान शंकर और पार्वती और गणों के सहित, सभा में ऐसे ऐसे बैठे थे नरांतक देवांतक, जिनकी सामर्थ्य अपार थी। जी ने भगवान के प्रताप का सुमिरन करके जब पैर रोप दिया, तो सभा में किसी की ताकत नहीं कि हिला सके। आप सुमिरपन रोपा। भगवत प्रताप में सामर्थ्य होती है। साधना और ये सब तो बहुत छोटी चीज है। जब भगवान के प्रताप का सुमिरन होता तब बल बढ़ता है। ये जो आप बल देख रहे हैं, जो आप बुद्धि देख रहे हैं, जो आप जो भी किंचन मात्र आपको लग रहा हो, ये सिर्फ लाडली जू का प्रताप है और कुछ नहीं है। लाडली जू से आप भी जुड़ो, आप भी ऐसे हो जाओगे। लाडली जू का प्रताप काम कर रहा है। प्रेमानंद श्री लाडली जू, प्रेम मूर्ति किशोरी, आनंद श्री लाल जू, और उनकी हम शरण में हैं। तो प्रेमानंद लाडली लाल का प्रताप, लाडली लाल का प्रेम, लाडली लाल का आनंद, वही आप देख रहे हैं। और कोई ऐसी कोई जड़ी बूटी या ऐसा कुछ, लेकिन हर समय प्रसन्न रहता हूँ, खुश रहता हूँ। ये श्री जी का प्रताप है। और ये कैसे प्राप्त होता है? एक गुलाब जामुन आपको पवाएं, कैसा लगता है? बहुत आनंद आता है ना। बस यही उत्तर आपको देना था कि जब हम एक का अगर हम स्वाद लें और उसे बोला जाए कि आप बोलिए कैसा है, तो कहेंगे अच्छा है। नहीं कितना अच्छा है, नहीं कैसा बहुत अच्छा है, तो आप कहेंगे खा के देख लीजिए। इसके आगे उत्तर नहीं। प्राकृतिक वस्तु के आनंद का हमारी वाणी वर्णन नहीं कर सकती, तो अप्राज्ञानानंद, प्रेमानंद, इसका वर्णन कैसे कर सकती है? अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, जो प्रेम का आनंद है वो अनिर्वचनीय है, उसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर ब्रह्म जगत है। तो हम उदाहरण तो दे नहीं सकते कि भगवदानंद कैसा, बोले अमुक जैसा, क्योंकि जितनी रचना सब माया की है, प्रकृति की है, इससे अतीत भगवदानंद है। तो वो बिना साधना के, बिना भजन के अनुभव में नहीं आएगा। वो अनुभव गम में भजे जय संता, वो अनुभव में आने वाला विषय है, ना कि वाणी में कहने का विषय है। हाँ, इतना जरूरी सार कि जितना भी सुख त्रिभुवन में है, उस आनंद के एक बूंद के सीकर से है। आनंद समुद्र के से कहते हैं, जैसे ऐसे एक बूंद लिया, उसे ऐसे करे तो उसके जो कई विभाग हुए, एक विभाग को सीकर कहते हैं। उस आनंद सिंधु बिंदु के सीकर से पूरे त्रिभुवन में सुख है। अब आप अनुमान लगा लीजिए वो आनंद कितना आनंदमय होगा। उसी आनंद के लिए अपने घर परिवार सारे सुखों का त्याग करके ऋषि मुनि निरंतर भजन करते हैं और उस आनंद का अनुभव करते हैं। वो आनंद अनुभवगम में है, वचन के द्वारा नहीं बताया जा सकता। उसको चला जाए तो वो आनंद का अनुभव होने लगता है। समझ पा रहे आप? जी, लखनऊ से। मुझे भजन और नाम जप से अधिक संत महात्माओं की वाणी सुनना और उनका दर्शन करना अधिक सुखद लगता है। क्या इससे संत महात्माओं की वाणी का फल है?
नाम जप करना वो वृक्ष किस काम का जिसका फल और रसास्वादन न मिले। खूब सत्संग सुन रहे हो लेकिन भजन नहीं कर रहे, इंद्रियों को भोगों से नहीं हटा रहे, गलत मार्ग से अच्छे मार्ग में नहीं चल रहे, तो उसका फल क्या हुआ? सत्संग का फल क्या हुआ? कुछ नहीं। सत्संग का फल है सत्संग में ही रहे, जो हमने वाणी सुनी उसके अनुसार आचरण करें और भजन में रहें। सत्संग का फल है भजन में रहना, नहीं तो सुनने मात्र से थोड़ी हमारा कल्याण हो जाएगा, हमको तो चलना पड़ेगा ना। सत्संग क्या है? उस परमानंद के पाने की प्रक्रिया है। अगर उस प्रक्रिया को हमने अपने जीवन में नहीं, प्रक्रिया सुन लेने से या प्रक्रिया कह लेने से हमारा पेट भरने वाला नहीं। जैसे हमने कई बार कहा, मान लो एक अच्छा भोजन आप बनाने की प्रक्रिया सीख ली, हलवा बनाने की प्रक्रिया सीख ली, उपदेश करने लगे कि नहीं खाया, तो उपदेश भी बेकार गया, क्यों? कभी बना के नहीं पाया ना। तो ऐसे संतों के उपदेश हमने सुने और हम चल करके भजन में नहीं डूबे, तो हमारा मतलब क्या रहा सत्संग का? सत्संग का फल है हमारा मन गंदे आचरणों से हट जाए, भगवान प्राण प्यारे लगने लगे, सत्य मार्ग में हम उत्साह पूर्वक चलने लगे, असत्य मार्ग का त्याग हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। ये सत्संग का लाभ है। ये हम केवल सत्संग सुन रहे हैं बस और मनमानी आचरण कर रहे हैं, फायदा क्या हुआ? वाणी सुनते हैं आपकी, मलुक पीठ सभी की सुनते हैं, आचरण भी करते हैं, कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे वो भगवत प्रिय भी लगते हैं, भजन भी करते हैं, किंतु आपकी वाणी सुनने से अधिक सुख प्राप्त होता है। भजन मतलब नाम जप से मिलता है। महाराज जी, भजन से क्या, नाम जप से मन जल्दी जलन होती है उससे, तो आप अभी और चलिए, जब चलोगे ना तो इसका फल है नाम में सुख मिलना, कि डूब जाना फिर और कुछ अच्छा न लगे, मन में सुख मिलना। संत संग का फल है भजन, नाम प्राण, ना नाम प्राण प्रिय लगने लगे कि राम नाम से बढ़कर राम जी भी प्यारे न लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान आगे कि भगवान दूसरे नंबर में, पहले नंबर में भगवान नाम। ये संत संग का फल है, ये महापुरुषों के संग का फल है। तो हमारे हृदय में भगवान का नाम से प्रीति हो जाए, इस पर लगो। मन जो है सुन रहा है, आनंदित हो रहा है, उस आनंद का फल है भगवान में प्रीति हो जाना, भगवान के नाम के भजन में प्रीति हो जाना। क्योंकि संतों की वाणी में जो पावर आया वो भजन से जन आप करो, खूब डट के भजन करो। भजन प्राथमिकता भजन की दीजिए, और संत संग तो भगवान की कृपा से मिलता है। संत संग तो अपवर्ग और लौकिक सुखों को एक तुला में रखा जाए तो संत संग एक, तो संत संग भारी है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धली तुला एक अंग, तूलन ताह सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग की महिमा इसीलिए है कि भगवान में प्रीति कराता है, वो भगवत भजन में लगाता है। महेश जी, देहाभिमान मेरा बन गया है महाराज, भी हमला कर पछाड़ देता, मैं जाता हूँ महाराज जी। भजन की कमी के कारण जब डट के भजन, देहाभिमान, अज्ञान भगवान की विमुखता के, भगवान के सन्मुख होते ही विकास हो जाता है। जितने भक्त हैं सानीय है, वो इसीलिए है क्योंकि भगवान के है, भगवान की चरण का आश्रय लेकर निरंतर भजन करते हैं। जिसंतर होता है देहाभिमान अपने आप गलित हो जाता है अवसर मान के लिए। तो जो नाम हो, खूब नाम जप करो और संतों की सेवा करो, समाज की सेवा करो और सब कृष्णार्पणमस्तु, तो अपने आप नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। नताशा जी, राधे राधे महाराज जी। समय और स्थान की प्रेरणा से हमारा पुरुषार्थ, जैसे अस्पताल बदलना, उत्तम उपचार कराना, इन सब की भूमिका कहाँ तक और विधि का विधान कहाँ? इसमें प्रारब्ध में सुख का विधान, दुख का विधान रचता है, कर सकते हैं। अब जैसे हम डॉक्टरी भी खोला, नसफल है और वो इतना ग्रेविट भी नहीं है। डॉक्टर में प्रारब्ध काम करता है, ईश्वर नहीं, प्रारब्ध। ईश्वर का तुम्हारे जीवन में संत का समागम हो गया, हम आ गए, तुम तीर्थों का अवगाहन करने लगे, शास्त्रों का स्वाद, धर्म से भगवान नाम जप करने लगे, परोपकार, ये ईश्वर की प्रेरणा है। जो संकल्प करके होता है वो नवीन कर्म होता है, जो अपने आप सुख दुख आता है, जो मांगलिक होता है भगवत कृपा से।
तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारे ऊपर भगवत कृपा ऐसा अनुभव करें और जो कर्तव्य कर माता जी श्री की माता जी का देहांत हुआ था, उनके ऊपर रजवानी का लेप, उनके पास राधा नाम हमने लगा दिया था श्री जी की कृपा से। तो आगे की यात्रा जैसे वो बेहोश हैं पर राधा नाम गूंज रहा है और उनके वृंदावन की रज लगी, तो नाम के प्रभाव से उनकी उन्नति होगी, उनकी सदगति होगी इसमें। और शरीर छूटने के बाद कोई महत्व नहीं है। हंस पिंजड़े की पूजा करो चाहे पिंजड़े को फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है उसमें। हाँ, अंतिम समय कुछ ऐसा संयोग बन जाए कि हमारे शरीर छूटने का है, भगवान तन गीता भागवत के शब्द कानों में पड़ जाए, चरणामृत पिला दिया जाए, भगवान की धामों की रज लगा दी जाए, तो उसका मंगल हो जाए, उसका मंगल हो जाए। अनुपम अग्रवाल जी, राधे राधे।